स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और या जो है रेस्पिरेटरी चेन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो NADH है कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हमारी क्रैब साइकिल के अंदर और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो एक जो है NADH का जो है उसका रिडक्शन, उसको ऑक्सीडेशन होगा तो अप्रॉक्सीमेट 52.6 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ओवरऑल NADH जो है उससे सिंथेसाइज होगी, मतलब इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। और एक ATP के सिंथेसिस के लिए लगभग जो है वो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सो इट इज़ क्लियर कि अगर हम NADH जो है उसके ऑक्सीडेशन से सफिशिएंट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ सेवरल ATP मॉलिक्यूल्स। और ATP सिंथेसिस जो होता है वो NADH का ऑक्सीडेशन होगा और लास्ट जो है वो आपके वाटर रिलीज होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन होगी। NADH जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसके डिफरेंट जो है वो कैरियर्स होंगे यहाँ पे, और जो ये कैरियर्स होंगे ये जो है वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो है ऑक्सीजन जो होती है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कि प्रोटॉन के साथ मिलके वाटर जो है वो रिलीज़ करता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, चूँकि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, लेकिन हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं, हमने क्रैब्स पढ़ा। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर हमें पता है कि हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, लेकिन ऑक्सीजन कहीं पर भी अभी तक नहीं आई है। लेकिन यही रेस्पिरेटरी चेन है जहाँ पे कि एक्चुअली जो ऑक्सीजन होती है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, जो कि रिलीज़ करती है, वाटर जो है वो फॉर्म करती है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं जाएंगे, तो वो एक जो है रादर द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन थ्रू ए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन जो है वो कहा जाता है। और ये जो है पूरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेटरी चेन का, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पूरा प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, यानी जो आपकी क्रिस्टी है उसके ऊपर होएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसमें 3 लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज, द साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। लेकिन इन तीनों को भी जोड़ने वाले छोटे छोटे से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जैसे कि यूबीक्विनोन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो यूबीक्विनोन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C। इस पूरे प्रोसेस में आप इस जगह देख रहे हैं कि जो NADH है वो यहाँ एंटर कर रहा है, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम ये जो ऑक्सीडेज है, और इनको जोड़ने वाले छोटे छोटे जो कैरियर्स होते हैं वो है कोएंजाइम Q, जिसको यूबीक्विनोन कहा गया है, और साइटोक्रोम C। तो लगभग 5 जो है इसमें कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेटरी। हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो है NADH टू NADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए NADHQ जो है वो भी इस तरह इसको जो है रिडक्टेज या कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी इसको जो है वो कहा जाता है। और ये लगभग जो है वो 30 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है उनका बना हुआ होता है। ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये इसमें क्या प्रोसेस होता है कि पासिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू ए प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड विच इज़ कॉल्ड एज FMN, उसको ये ट्रांसफ़र करता है। और इस FMN जो होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस FMNH2 यानी फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है उसका रिड्यूस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कई आयरन सल्फ़र क्लस्टर्स, जिसके अंदर की जो है आयरन सल्फ़र प्रोटीन्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके थ्रू आयरन सल्फ़र प्रोटीन्स के थ्रू जो है फेरिक से फेरस स्टेट जो है उसके दौरान इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि कैरियर्स होते हैं ये पूरे के पूरे।
सेकेंड जो हमारा होता है वो है हमारे NADH डिहाइड्रोजिनेज के यूबिक्विनोन कोएंजाइम Q जो है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ये यूबिक्विनोन Q जो होता है स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो कोएंजाइम Q है या इसको हम यूबिक्विनोन भी कह सकते हैं, ये जो है वो पहले यूबी सेमीक्विनोन बनाता है पहले 2 इलेक्ट्रॉन और 2 जो हैं वो प्रोटॉन्स को जो है इसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये भी जो है वो स्मॉल कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद जाता है हमारे यहाँ पे यूबिक्विनोन जो है उससे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को ये ट्रांसफ़र होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली ये बहुत सारे साइटोक्रोम से बना हुआ होगा। तो जो BC1 कॉम्प्लेक्स होता है वो साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C से बना होता है और इसमें आयरन सल्फ़र जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर वही आयरन जो है वो इसका फेरिक एंड फेरस सल्फेट में जो है ये इंटरचेंज होते रहते हैं। सिंस यूबिक्विनोन जो है इज़ ए 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वेयर साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर एक के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जो यूबिक्विनोन था वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो था उससे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो साइटोक्रोम C उसके जो हमारा साइटोक्रोम जो हमारा C था उसको ट्रांसफ़र होता है साइटोक्रोम C के अंदर जाता है। और जो साइटोक्रोम C होता है वो एक पेरिफेरल परिधीय पे उपस्थित होने वाला जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एंड इट बाइंड्स टू द साइटोक्रोम से ये बाइंड होगा और वही आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, आयरन एंड सल्फ़र जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमारा जो है लास्ट हमारा कैरियर होता है। ये कॉम्प्लेक्स है जो कि साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है वो साइटोक्रोम A एंड A3 से बना हुआ होता है और ये दोनों ही जो होते हैं इनके अंदर कॉपर एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है फाइनली जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जो होता है वो लास्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का एंड वो फाइनली जो है वो बनाता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल। हमने अभी तक पढ़ा है 3 कॉम्प्लेक्सेस। एक पढ़े हैं हमने NADH क्यूब रिडक्टेज जो कि कॉम्प्लेक्स 1 है। सेकेंड नंबर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। जो थर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है वो है हमारा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और जो फोर्थ है वो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C जो है और यूबिक्विनोन है ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस में नहीं आते हैं। तो हमारा रह गया सेकंड नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है। तो जो सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा कहलाता है सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज और इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेकंड। और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ही ऐसा है जो कि ये वाला ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ये जो है FADH2 जो होता है ये इसके अंदर FAD से ये बाउंड होता है दैट इज़ रिड्यूस टू FADH2 इन द रिएक्शन। क्योंकि हमें पता है कि सक्सिनेट से फ्यूमेरिक एसिड जो बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान वहाँ पे FAD से जो है वो FADH2 का फॉर्मेशन होता है। और ये जो FADH2 का सिंथेसिस होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस के अंदर जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ से जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयरन सल्फ़र क्लस्टर्स के थ्रू जो है यूबिक्विनोन को पंप कर दिए जाते हैं। तो ये सेकंड नंबर का है। इस प्रकार हमारे पास में जो है वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो NADH जिसको में जहाँ कॉम्प्लेक्स काम आते हैं वो तो हमारा जहाँ पे NADH को जैसे NADH डिहाइड्रोजिनेज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है एंड जो सेकंड नंबर है वो है सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स सेकंड भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड ATP सिंथेसिस जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।